वेलकम बैक टू जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, जहां मार्कोट चैंपियंस लीग के एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। आज के दिन का तीसरा मैच बस शुरू ही हुआ चाहता है। टॉस के लिए हम तैयार हैं। दोनों टीम कप्तान हमारे साथ मौजूद। फहद मियां चन्नू जो कि रेजिंग बुल्स की कप्तान है, हमें ज्वाइन किया हुआ है। शाहजहान राइजिंग ज़ीब्रास की कप्तान है, हमें ज्वाइन किया हुआ है। अशरफ भट्टी और सरवर भट्टी आज के इस मैच के लिए ऑफिशियल्स होंगे। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द टॉस। हु फ्लिपिंग इट जेंटलमैन? फहद मियां चन्नू फ्लिप करेंगे, कॉल करेंगे शाहजहान। टेल इज द कॉल। हेड And it is heads. Raging Bulls ने टॉस जीत लिया है। क्या करेंगे बात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे। कितना स्कोर दिमाग में लेके आए हैं जो काफ़ी होगा एक तगड़ी टीम के खिलाफ? जी इंशाल्लाह हम अपनी नेचुरल गेम करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे 100+ दें। ठीक है, काफ़ी होगा जी इंशाल्लाह। जी बॉलिंग तगड़ी है। हाँ माशाल्लाह हमारी टीम बहुत बैलेंस टीम है। ठीक है जी। शाहजहान, कल थोड़ी सी चूक गई आपकी टीम, शॉर्ट रह गई 4 रन से। आज बेहतर खेल पेश करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। कल फर्स्ट मैच था जिसकी वजह से थोड़े डिस्टर्ब हुए थे और कोशिश करेंगे कि हम 80-90 के दरमियान स्कोर को रोकें। Right, the word from the center is Racing Bulls have won the toss and elected to bat first. मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है टेप बॉल क्रिकेट की वॉइस हसनैन लियाकत। वेलकम हसनैन। बहुत शुक्रिया आसिफ। इस वक्त आप देख सकते हैं माजिद इस्लामाबाद और उस्ताद शाहजहान इन कंपनी आ चुके हैं। पहला मैच हारे हुए हैं, बड़ा प्रेशर होगा और अगर यहाँ पे ये टीम मैच हार जाती है तो सफ़र ख़त्म हो सकता है। दूसरी टीम के पास एज है, उनका पहला मैच है अभी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये दोनों अंपायर्स सरवर भट्टी और अशरफ भट्टी जो अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अब तक बहुत अच्छी अंपायरिंग की है इन्होंने और काफ़ी टफ डिसीजंस भी इनके ऊपर आए, काफ़ी टफ। और यही इनकी अंपायरिंग का कमाल होता है कि मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले देना। सो अब तक बहुत बेहतरीन टेप बॉल क्रिकेट देखने को मिली है आज। और ये दोनों बैट्समैन फहद मियां चन्नू जो कि जिनका ताल्लुक मियां चन्नू से है और दुनिया ये जो टेप बॉल क्रिकेट का इनका एक क्लास है, इनका एक लेवल है। ये टीम्स आप देख लें अगर हसनैन, रेसिंग बुल्स में फहद मियां चन्नू कैप्टन हैं, एहसान चिट्टा, हसन वसीम, सलमान अम्मार, शेराम काका, इनाम जावेद, इनाम कश्मीरी, बासित अली, खावर गोंदल। राइजिंग ज़ेब्रास शाहजहान मीर, मुख्तार, उमर गुज्जर, अच्छी बट, माजिद इस्लामाबाद, अफराज खोसो, शाहनवाज, फलक बशीर, तैमूर मीर, शहरोज तोनस और उसामा जी 7। रेसिंग बुल्स ने टॉस जीता है और बैटिंग कर रहे हैं पहले। और बैटिंग के लिए उनके कैप्टन मियां चन्नू खुद आए हैं। और अगर हसनैन आप मुझे इनके बारे में बताएं, क्योंकि आप ये बॉल को कवर करते हैं, सो अब इनकी क्या खासियत है? बैटिंग में बड़े जाने माने जाते हैं। एहसन चिट्टा का ताल्लुक लाहौर से है। इनका निक नेम है एहसन चिट्टा। इनको कहते हैं एहसन जाजेब, ओरिजिनल नेम, लेकिन टेप बॉल नेम है एहसन चिट्टा और वही लिखा हुआ है। राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। बड़ी एग्रेसिव बैट्समैन है और एक स्टाइलिश बैट्समैन है। टेप बॉल की क्रिकेट में इनका एक अपना स्टाइल है। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है फहद मियां चन्नू। आपने पहले बताया मियां चन्नू की सरजमीन से इनका ताल्लुक है और मियां चन्नू के भी नंबर 1 बैट्समैन और पाकिस्तान टेप बॉल में भी टॉप 5 बैट्समैन में फहद मियां चन्नू को गिना जाता है। टॉप 5 बैट्समैन में इनको गिना जाता है ये। और ये है शाहजहां मीर जिनका ताल्लुक है ब्राइट मीडियम फास्ट, राइजिंग ज़ेब्रास। इनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है। कल इनकी जानिब से बहुत कमाल की बॉलिंग देखने को मिली थी और टॉल है, शॉर्ट रन अप है, लेकिन बहुत तेज़ गेंदें करते हैं। अपने बॉलिंग के स्टार्ट पर बिल्कुल आगाज़ है और ऐसा लगता है बैट्समैन एहसन चिट्टा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और साइड स्क्रीन के सामने से या तो साइड स्क्रीन को मूव करने का कह रहे हैं। और कॉप बॉक्स में मेरे साथ हैं हसनैन। थैंक यू। और उस्ताद शाहजहान अगर थोड़ी सी वाइड और वेवर्ड पे कंट्रोल रखें तो इनसे डिफिकल्ट बॉलर टेप बॉल में नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट बॉलर हैं आसिफ। पहली गेंद, हाँ, और अभी जिस तरह हसनैन कह रहे थे कि इनको वेवर्ड नहीं होना होगा, इनको लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन और ये कमाल की स्टाइलिश अंदाज है सरवर भट्टी का वाइड देने का। बिल्कुल। और टेप बॉल में ये चीज़ बड़ी मशहूर है उस्ताद शाहजहान के हवाले से कि जब ये आते हैं तो तमाम तर जो मैच कवर करने वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि यार 13-14 बॉल्स का ओवर है, आराम से होगा और इसमें व्यूअरशिप भी अच्छी आएगी। लेकिन ये आज बिल्कुल भी इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। फहद मियां चन्नू जो कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं सामना करने के लिए शाहजहां मीर का।
शाहजहां मीर ने कल बहुत ही कमाल बॉलिंग का मुजाहरा किया था। आज उनसे तवक्को है कि वो अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखें और इस दफा इसको खेल दिया है फाइल लेग की जानिब 6 रन के लिए। शानदार छक्का, एक बुलंद वाले छक्के के साथ आगाज किया है फहद मियां चन्नू ने और फजूल खर्ची की थी उस्ताद शाहजहां ने, उसका खमियाजा छक्के की सूरत में भुगतना है और वो भुगता है यहाँ पर उस्ताद शाहजहां ने आपके सामने। हसनैन बहुत ही फास्ट बॉलर को इस तरह का शॉट खेलना ऑलमोस्ट स्वीप था और स्लॉक स्वीप इसको कहिए और इसको देखिए एक शानदार छक्का। और फॉर बॉल बाय बॉल ऑल अपडेट्स आप देख सकते हैं crickclaps.com को। इस ओवर में अब तक पहला मैक्सिमम हासिल किया है। अगेन बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला है, सीधा पहुंचा कीपर माजिद इस्लामाबाद के महफूज हाथों में, लेकिन वाइड बॉल दे दिया गया यहाँ पे अंपायर की जानिब से। बड़ी देर की मेहरबान आते शाहजहां ने बड़ी नाराजगी का भी इजहार किया और यही क्रिकेट आपको सिखाती है, डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना है और पेशेंस का मुजाहरा करना है। फहद मियां चन्नू ने अब तक अपना बाजू खोल लिए हैं और एक मैक्सिमम से वेलकम किया है शाहजहां मीर का और बहुत ही शानदार बॉल दिए। अगर ये यहाँ पर एलबीडब्ल्यू होता तो मैं समझता हूँ कि अंपायर कोई झिझक महसूस ना करते आउट देने में। बिल्कुल, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर और जिस तरह की बॉल थी राइट ऑन ब्लॉक ऑल, इस बॉल को खेलना बहुत मुश्किल है किसी भी फॉर्म की क्रिकेट में। इट्स नॉट ओनली ए डिफिकल्ट बॉल फॉर ए टेप बॉल, आप अगर लेदर बॉल में भी यहाँ पे बॉल करेंगे तो इसको खेलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और उस्ताद उसी तरह छक्का खाने के बाद हमारे जैसा तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उस्ताद ने एक्यूरेट बॉलिंग की यहाँ पे। बिल्कुल, अपनी हाइट का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और तजर्बे का भी फ़ायदा उठा रहे हैं शाहजहां मीर। एहसन चिट्टा इनका सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद इस दफ़ा एहसन चिट्टा ऐसा उसको लेफ्ट कर गए और टेप बॉल क्रिकेट में 6 ओवर्स के मैच में हसनैन बॉल लेफ्ट की है। आपको बुरा तो लगा होगा? बुरा ज़रूर लगा। वो बेसिकली ऐसा खड़े थे अपना माइंड बना के कि उस्ताद शाहजहां की जो बॉल है वो उनके जो बल्ले के करीब करीब ही आएगी, लेग स्टंप पे आएगी या ऑफ स्टंप पे आएगी, लेकिन वो बहुत वाइड बॉल करके इंटेलिजेंट बॉल फेंकी है यहाँ पे उस्ताद शाहजहां ने। इंटेलिजेंट बॉलिंग का मुजाहरा एक एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी बीट किया और ये डॉट डिलीवरी डेफिनेटली रेसिंग बुल्स के बैट्समैन एहसन चिट्टा के ऊपर प्रेशर डाल रही है। बिल्कुल स्विंग एंड अ मिस और बॉल थोड़ा सा मूव भी हो रहा है उस्ताद शाहजहां का। एक छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक देखने को मिल रहा है उस्ताद शाहजहां की जानिब से। एहसन चिट्टा लाहौर से इनका ताल्लुक है, टेप बॉल क्रिकेट में इनका नाम है, बैट्समैन मशहूर हैं। अब तक कोई बड़ी हिट नहीं लगाने दी है शाहजहां मीर ने इनको। अगेन एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग, आपको दाद देनी होगी शाहजहां मीर को। बहुत बेहतरीन बॉल है उस्ताद शाहजहां का। एक छक्का खाया लेकिन उसके बाद फहद मियां चन्नू को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बेच के एहसन चिट्टा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस्ताद शाहजहां के खिलाफ। बिल्कुल, आज कैप्टन है शाहजहां मीर। आज इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि कल जो गलतियां हुई हैं आज उनको नहीं दोहराएंगे और आज का मैच जीतने की कोशिश करेंगे। कल भी उस्ताद शाहजहां सिर्फ 5 रन से हारे थे और आज देखते हैं कि नेल बाइटिंग होगा या नहीं। कदू का इस्तेमाल, लोअर एक्स्ट्रा कवर, दैट्स द माइटी ब्लो फ्रॉम द बैट ऑफ एहसन चिट्टा। आखिरी बॉल में छक्का लगाने में कामयाब हुए एहसन चिट्टा और एहसन देर आए दुरुस्त आए और ये मैक्सिमम हासिल किया। इस दफा थोड़ा सा आगे आए, जगह बनाई, ओवर एक्स्ट्रा कवर, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन फॉर द मैक्सिमम। उस्ताद शाहजहां भी प्रेडिक्टेबल हो चुके थे, एक ही लेंथ पे बॉल करवा रहे थे। 2 से 3 बॉल्स तो बीट हुई हैं एहसन चिट्टा से, लेकिन इस दफा कदू का इस्तेमाल किया। उनको पता था कि बॉल इसी रेंज में आएगी और बड़ी जबरदस्त तरीके से खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। रेसिंग बुल्स आफ्टर 1 over 16 for 9। सो हसनैन पहला ओवर बुरा नहीं गया, तो कि
3 डॉट डिलीवरीज भी हुई, लेकिन ये जो 2 मैक्सिमम मिले रेसिंग बुल्स को, इससे एक मोमेंटम ज़रूर आया है। अब फहद मियां चन्नू ने एक छक्का लगाया, एहसन चिट्टा बॉल बीट कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी सी टेक्निक चेंज की और शानदार छक्का हासिल किया। सो अच्छी बैटिंग अब तक रेसिंग बुल्स की, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ओवर एक्स्ट्रा कवर शॉट मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेप बॉल क्रिकेट में, और जिस तरह उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, और ये शायद लेदर बॉल में भी बड़ा ज़बरदस्त शॉट है। बहुत मुश्किल होता है एक्स्ट्रा कवर पे खेलना, टेक्निकली आपको फिट होना चाहिए, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और इस दफ़ा फहद मियां चन्नू प्लान कर चुके थे कि इसको ऑन साइड पर खेलेंगे, बीट हो गए। फहद मियां चन्नू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पूरे 6 ओवर्स खेलें, एक बड़ा टारगेट दें, एक 120, 115, 110, अगर ये टारगेट होगा तो अच्छा टारगेट देखा जाएगा। बिल्कुल, फहद अगर विकेट पे रहे तो ये टारगेट आसानी से बना सकते हैं। ओ बेहतरीन शॉट, बुलंदो वाला छक्का इस वक्त पहुंचा है डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। फहद मियां चन्नू पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं छक्के के साथ। जी हाँ, ये पार्टी अभी तो शुरू हुई है। फहद मियां चन्नू ने पहले भी और में एक छक्का लगाया था, इस दफा यॉर्कर करने की कोशिश की। ये देखिए फुल टॉस बनाया ओवर मिड विकेट, शानदार छक्का हासिल किया यहाँ पर फहद मियां चन्नू ने। फहद मियां चन्नू ऑनसेट पे ही खेलना चाह रहे हैं असनान जी। बिल्कुल, उनका मूड ये है कि स्लॉग करें और लेग स्टंप के ऊपर जो बॉल है उसको मिड विकेट से बाहर भेजने की सलाहियत रखते हैं। और ये देख सकते हैं इस वक्त ग्राउंड के दिलकश मनाजिर। और अब देखना पड़ेगा कि फहद मियां चन्नू अगर इसी बॉल पे बीट होते रहे, हर बार को स्लॉग करते रहे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हर बॉल बॉलर इस साइड पे बिल्कुल फेंकने वाले नहीं है। अगेन फ्लिक ऑफ द रिस्ट, जिस बॉल का इंतजार था वो बॉल मिली फहद मियां चन्नू को, और बॉल को एक दफा फिर पहुंचाया डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। फहद मियां चन्नू ऑन फायर। जी हाँ, फहद मियां चन्नू इस वक्त जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और यही स्ट्राइक की जरूरत है। एक दफा फिर लेंथ बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसको कमाल से टाइम किया, इतना परफेक्ट टाइम, बॉल फिजा में रही और जाते जाते गुड बाय कह गई। शानदार छक्का देखने को मिला। फहद से ऐसी बल्लेबाजी एक्सपेक्टेड है उनकी टीम को, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने इस ओवर में की है। अब 3 बॉलें खेली हैं, 2 छक्के। अगेन अच्छा शॉट था, स्ट्रेट ड्राइव इनटू द फेंस, 2 और 3 बाउंसेस, 2 फील्डर के दरमियान से होती बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बहुत ही कमाल बैटिंग का मुजाहरा है इस दफा, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला और 4 रन हासिल किए। और ये देखिए बहुत ही तेज शॉट था और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन दोनों के लिए कोई मौका नहीं था। तेजी से बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। सो एक छक्के के बाद फॉलो किया है बाउंड्री से, और इस वक्त कमाल बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फहद मियां चन्नू। स्लो डिलीवरी और इसको पिक किया है स्क्वायर लेग की जानिब, 2 फाइन लेग की जानिब, आई बेग योर पार्डन। शानदार छक्का, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी फहद मियां चन्नू की जानिब से। 38 पे कोई आउट नहीं आफ्टर 2। ये देखिए ये पीछे गिरी हुई डिलीवरी थी, इसका भरपूर फायदा उठाया और 6 रन हासिल किए। और 2 ओवर्स के अख्ताम पर बड़ा अच्छा रन रेट है, 19 के रन रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं। अगर इसी रन रेट से बैटिंग करते हैं तो 100 प्लस कर जाएंगे। बिल्कुल आसिफ, इन दोनों बल्लेबाजों को अगर स्कोर को रिस्ट्रिक्ट करना है तो इनको रिमूव करना होगा। ये आप इस वक्त डगआउट के मनाजिर देख सकते हैं, सलमान सल्लू, बादशाह खान, हसन पेंडा, फहद मियां चन्नू की टीम के लिए पार्ट एंड पार्सल है इस वक्त। और फहद मियां चन्नू बल्लेबाजी को एंजॉय करते हुए, रन रेट 19 का है, और अगर इसी रन रेट से खेलते रहे तो आसिफ अच्छा खासा स्कोर बना जाएंगे फहद मियां चन्नू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्फोर्ड चैंपियंस लीग 2021। एहसन चिट्टा ने अब तक 6 रन बनाए हैं, फहद मियां चन्नू ने 8 गेंदों पर अब तक 28 रन बनाए हैं और शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। जियो सुपर की ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन है, जियो सुपर आपके लिए लाया है। ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्फोर्ड चैंपियंस लीग 2021। और शाहजहां मीर एक दफा फिर एक्शन के लिए तैयार है। शाहजहां का इंपॉर्टेंट ओवर, जिसमें देखते हैं वो बल्लेबाजों को रिमूव करेंगे या नहीं। शाहजहां
फुल टॉस और इसको खेलने में कामयाब हुए हैं, बॉल को पहुंचाया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। दैट्स अ माइटी ब्लो फ्रॉम द बैट ऑफ एहसन चिट्टा। और इशारा किया है सर्वर भट्टी ने कि ये वो डिलीवरी है जो बाहर जाएगी ग्राउंड से। इस दफा अगर आप ये देखिए फुल टॉस डिलीवरी, और इसको जहां चाहते खेल सकते थे, क्विक डिलीवरी थी, लेकिन इसको खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर। और ये देखिए शानदार छक्का, बहुत ही बुलंदो बाला छक्का था एहसन चिट्टा का। उस्ताद शाहजहां ने ओवर ले लिया आसिफ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि अगर उस्ताद शाहजहां यहाँ पर छक्के खाएंगे तो उनके बॉलर्स को कमबैक करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि उस्ताद शाहजहां कमबैक करते हैं या नहीं। कदमों का इस्तेमाल, आउट हो सकते हैं इस वक्त। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर आए और बड़े ही आसान कैच थमा बैठे हैं एहसन चिट्टा। पैरा नुकसान हुआ है 44 के स्कोर में रेसिंग बुल्स को एहसन चिट्टा की सूरत में। और इस दफा कामयाब हो गए शाहजहां मीर, तजर्बा कामयाब रहा। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर प्लेस किया था, और ये देखिए इस दफा फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ये विकेट हासिल हुई है। एहसन चिट्टा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 12 रन बनाए, कैच किया। खान ने आउट किया शाहजहां मीर ने 6 गेंदों पर। और रेसिंग बुल्स आफ्टर 2.2 44 for 1। बड़ा विकेट लेने में कामयाब उस्ताद शाहजहां। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि उस्ताद शाहजहां यहाँ पे विकेट लेने के लिए आए हैं और उन्होंने विकेट लेकर साबित किया कि उनका फैसला दुरुस्त था। ओवर लेने का एक चक्का जरूर खाया, लेकिन चकमा खा गए यहाँ पे एहसन चिट्टा। हसन नए आने वाले बैट्समैन हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन। हसन पेंडा, इनका ताल्लुक लाहौर से है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है हसन पेंडा, बड़े ही मशहूर बल्लेबाज। ओह माय गॉडनेस, दैट्स द नो बॉल। और इस वक्त अंपायर इशारा देंगे नो बॉल। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस यार। वेरी वेरी डेंजरस। हसनैन, ये तो बहुत ही खतरनाक डिलीवरी थी, और अगर ये क्रिकेट बॉल की डिलीवरी होती तो यकीनी तौर पर वार्निंग दी जाती। और ये बीबर था बहुत ही क्विक। फादमी चन्नू भी सरप्राइज रह गए यकीनी तौर पर, और ऐसा लगता है कि लाइन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है उस्ताद शाहजहां। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा और बड़े स्टाइलिश अंदाज में वाइट बॉल का सिग्नल। सर्वर भट्टी, और ये वाइट डिलीवरी हुई है। लाइन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये वेवर्ड हो जाते हैं। शाहजहां मीर एक छक्का खाया, विकेट हासिल की और नो बॉल। और मेरा ख्याल है कि अब ये वाइट डिलीवरी और नो बॉल के बाद जो है वो और ये फ्री हिट है हसनैन। हसनैन, आपने ठीक कहा था कि अब वेट करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी लंबा ओवर है। इसी दौरान हमारे साथी कमेंटेटर दानिश अनीस जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, उनके साथ स्पेशल गेस्ट हैं। ओवर टू दानिश। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत और क्या आसिफ आपका। बिल्कुल मार्कोर्ट चैंपियंस लीग में जहां एक तरफ हम आपको क्रिकेटिंग टैलेंट दिखा रहे हैं, वहां साइड लाइन्स पे आपने इंटरव्यू करते हुए देखा मीशा इमरान को, जो पाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं और थ्रो बॉल की कैटेगरी में मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। मीशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। एक एथलीट से होस्ट तक का सफ़र कैसा रहा है आपका, फ्रॉम बीइंग एन एथलीट टू टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, हाउ हैज़ इट बीन? So firstly, thank you so much for this, and it's really an honor that Geo Super has recognized me like this. So coming to the athlete part, in a society like Pakistan, it's a bit difficult. If I'm not exaggerating, I mean it is difficult,
because we live in a society where there are not many opportunities available for, especially for women in this field of sports. So then it was difficult, थोड़ा difficult था, and I think यहाँ पे another 6, right? बिल्कुल, you were talking about difficulties. इस पर काफी डिफिकल्टी का शिकार है राइजिंग ज़ीब्रास की टीम, क्योंकि उनके कप्तान शाहजहान बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी उनके हरीफ कप्तान मियां चुन्नू ने एक जोरदार छक्का मारा है. सो कमिंग बैक टू यू निशा. So yes, it is difficult in Pakistan, especially for the women out there, because again there are very limited opportunities available. But I think it again comes down to the family that you come from, to your parents, to your mentors. If you have good mentors, if you have a good family background, if you have supportive parents, family, friends, it all goes down like a breeze. Honestly, trust me, to the girls out there, I think the message that I would want to give across is to the parents, let your girls fly. They can achieve so much, so much. They have so much in them. Just give them one chance and they will prove themselves. And to the girls, believe in unrealistic dreams. You know, every successful person once believed in his or her dream, which was not achievable, you know. And now they've achieved it, and I think it's the same for me. I never thought I'd be here, but thank you so much. Right, getting back to the match, शाहजहान इस वक्त बॉल कर रहे हैं और इस वक्त फाहद मियां चुन्नू तो नॉन स्ट्राइक रेंज पे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ फाहद मियां चुन्नू अकेले अपनी टीम के लिए अच्छा मैच नहीं बना सकते और काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस वक्त शाहजहान के खिलाफ फाहद मियां चुन्नू के अलावा दीगर बैट्समैन के लिए कि वो कनेक्ट कर पाएँ. शाहजहान अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. मेरे ख्याल से मीशा, अगर हमने गुजरांवाला के बारे में बात नहीं की ना तो मज़ा नहीं आना है. कैसे लग रहा है आपको गुजरांवाला आकर? पहलवानों का शहर है, इनाम बट का शहर है. So ये पहली दफ़ा है कि मैं गुजरांवाला आके कोई स्पोर्टिंग इवेंट देखे. मैंने पहलवानों की तो मैंने बहुत स्टोरी सुनी है गुजरांवालों की, तो ये तो है स्पोर्टिंग सिटी, बट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन गुजरांवाला एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग. कल तो हमारे साथ कुछ क्राउड भी था एंड दे वर गोइंग क्रेजी बिकॉज इतना एंजॉय कर रहे थे. एंड टुडे बेशक हमारे साथ क्राउड नहीं है, थोड़ा सा वो हम मिस कर रहे हैं फैक्टर, बट दिस सिटी हैज़ बिन अमेजिंग एंड ये मार्कोट चैंपियंस लीग आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव ताकि यहाँ भी प्रमोट हो स्पोर्ट्स. यहाँ का टेप बॉल जो क्रिकेट हो रही है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. शाहजहान की तरफ से एक और वाइल्ड फुल टॉस, अंपायर सरवर भट्टी ने वाइड का इशारा भी दिया, एक और एक्स्ट्रा. इनफैक्ट 2 रन मिले इस वक्त रेसिंग बुल्स की टीम को. हम गुजरांवाला की बात कर रहे हैं तो यहाँ के पहलवान बड़े मशहूर हैं जी. इनाम बट का शहर है ये, जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में विक्ट्रीज भी दिलाई हैं. मीशा, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं. इस वक्त होस्टिंग के अलावा और किन चीज़ों पर फोकस कर रही हैं? क्या इसी करियर में रहना है या करियर पाथ एक बार फिर चेंज करेंगी आप? Right. So basically, I'm a business graduate. Awesome. Yeah, and then I got into sports when I was in grade 6. So it's been a long journey from there. And then अब जो future plans है वो यही है because I would really like to mention Naseem Rajput here. He's been an amazing mentor to me, and उनकी वजह से he was the reason I actually joined sports anchoring. So the future plans, yes. So I self-explored myself, and I really think I'm enjoying this field. So inshallah, maybe somewhere in the near future, you'll see me doing the same kind of things like I'm doing right now, and inshallah let's see where the future takes me. Right, that's the end of the over and the end of this interview as well. मीशा इमरान, बहुत शुक्रिया आपका. इसी तरह अच्छी तरह परफॉर्म करते रहें and keep focusing on yourself and your career. Thank you so much. Back to the com box. शुक्रिया दानिश अनीस. और दानिश अनीस बात कर रहे थे मीशा से और मीशा अपने बारे में बता रही थी. इस तरफ हम देख सकते हैं रेसिंग बुल्स एहसन चिट आउट हुए हैं 12 रन बनाकर. फहद मियां चुन्नू स्टिल वहाँ पर हैं, 35 रन बनाए हैं, उनका साथ देने आए हैं हसन. अब तक 57 रन बने हैं 3 ओवर्स में. हसनैन कमाल की बैटिंग की है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. तने तना इस वक्त तक लड़ाई लड़ रहे हैं फहद मियां चुन्नू. हसन पेंडा को भी कुछ करना होगा, बड़ी मुस्तरद बल्लेबाज हैं, लाहौर की सरजमीन से इनका ताल्लुक है. और शाहनवाज बॉलिंग के लिए आए हैं. उनका सामना करेंगे फहद मियां चुन्नू, जिनका बल्ला रन उगल रहा है. शानदार बैटिंग की है. और अब देखना यह है कि शाहनवाज किस प्लानिंग के साथ आते हैं. इस वक्त जो उनकी क्लास नज़र आ रही है वो किसी भी बॉलर को स्पेयर करने के मूड में नहीं है. बिल्कुल बड़ी बेहतरीन अंदाज में टीम को लेके चल रहे हैं. तने तना बेहतरीन हिटिंग कर रहे हैं और जो शॉट्स अभी तक लगाई हैं फहद मियां चुन्नू ने बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. बड़ा मज़ा आया उनके फ्लिक्स का, उनकी स्लॉक स्वीप्स का. और अवर एक्स्ट्रा कवर तो एहसन चिट्टा ने शॉट लगाया था, लेकिन लेग साइड पे डोमिनेट कर रहे हैं फहद मियां चुन्नू जी. इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है और अगर इसको बॉलर्स चेक करें तो ऐसा हो सकता है कि
और इसी बात का हम तस्करा कर रहे थे। एक और शानदार छक्का देखने को मिला है फाहद मियां चन्नू की जानिब से। जब आप उनको लूज डिलीवरी करेंगे ऑन साइड पर इसको बाउंड्री के बाहर फेंकेंगे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए फाहद मियां चन्नू, ये देख सकते हैं आप। बॉल इस वक्त है सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से होती हुई एरियल रूट, बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। और बेहतरीन बॉल, अच्छा बॉल, छक्का खाने के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए यहाँ पर शाहनवाज। बहुत अच्छा कमबैक किया शाहनवाज ने। और फाहद मियां चन्नू पहुंचे 41 पर, 13 गेंदों का सामना किया। आज 13 गेंदों पर 50 स्कोर की थी मुल्तान के छोटा विकी ने, तो कि वो मैच जीत पाए थे। लेकिन आज छोटा विकी के छक्के देखकर, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स देखकर बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि छोटा विकी इज अ वेरी डेंजरस कस्टमर और उन्होंने साबित किया। ब्रिलियंट राइट ऑन ब्लॉक और लाइक इट ट्रेस अ बुलेट। वेल इट वाज अ वेरी गुड डिलीवरी, आपने बिल्कुल सीखा। हल्का सा आप अंदर आया था और नो बॉल हो गई। सो ये अंपायर अशरफ भट्टी इस दफा इशारा कर रहे हैं फ्री हिट का। आज एक्स्ट्रास काफी देखने को मिले हैं। बिल्कुल, कप्तान को फॉलो कर रहे हैं शाहजहान मीर को के बॉलर्स और इस पर जो है वो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रन्स बन चुके हैं और फाहद मियां चन्नू बिल्कुल सेट हो चुके हैं। और अगर आप उनको, ये आप देख सकते हैं, ओवर स्टेपिंग कर गए जी। ये तो काफ़ी टाइट डिसीजन था, काफ़ी टाइट डिसीजन था। अगेन बड़ी खूबसूरती से खेला है इस वक्त, बेहतरीन फील्डिंग, काफी देर बाद अच्छी फील्डिंग देखने को मिली आसिफ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए हैं सुबह से, जितने भी शाम से जितने भी मैचेस हुए हैं सब में ही काफ़ी कैचेस आपको ड्रॉप होते हैं। और जब बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। फाहद मियां चन्नू स्ट्राइक पर आए हैं, अब तक 42 रन बनाए हैं, 14 गेंदों का सामना किया है। फ्री हिट अभी स्टिल कॉन्वर्सेशन जारी है अंपायर और बॉलर के दरमियान। खूबसूरत शॉट खेला है, फील्डर मौजूद और उतना ही खूबसूरत कैच यहां पर थमा बैठे। एक बड़ा नुकसान फाहद मियां चन्नू की सूरत में। और फाहद मियां चन्नू इस दफा इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लाइन मिस कर गए, प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए और शाहनवाज ने एक कीमती विकेट हासिल की है। अब ये वो वक्त है कि जहां पर रन्स रोके जाएं और रेसिंग बुल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए अंडर 100, क्योंकि अगर 100 से ऊपर चला गया तो आप ये देख सकते हैं इसको मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, स्ट्रेट टू द फील्डर। थैंक्स गॉड इस दफा कोई गलती नहीं की। बिल्कुल, पिछली दफा भी फील्डिंग अच्छी थी और उसका इंपैक्ट पड़ता है जब आपका एक फील्डर अच्छी फील्डिंग करता है तो उसका दूसरे फील्डर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बड़ी बेहतरीन फील्डिंग। अब जो आ चुके हैं ये वसीम लेफ्टी हैं, बड़े ही मुस्तनद बल्लेबाज हैं और तकरीबन 20 से 25 साल होगी इनको टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए। तैमूर मिर्जा के उस्ताद हैं वसीम लेफ्टी। और ये एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथी कमेंटेटर हसनैन लियाकत हमें दे रहे थे कि ये जो इस वक्त टेप बॉल क्रिकेट के बड़े बल्लेबाजों में जिनका नाम है तैमूर मिर्जा, ये उनके उस्ताद हैं। तैमूर मिर्जा के उस्ताद हैं, खेल रहे हैं उनके मुखालिफ टीम में। तैमूर इनको पिक करना चाहते थे लेकिन उनसे लूज हो गए। अब वसीम लेफ्टी देखते हैं कि शाहनवाज को कैसे हैंडल करते हैं। इज अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर वसीम लेफ्टी। वसीम लेफ्टी इस वक्त बैटिंग के लिए तैयार हैं और ये इनका होम ग्राउंड है गुजरांवाला, इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। और इस दफा इसको खेला है स्क्वायर लेग की जानिब। टेप बॉल के लेजेंड बैट्समैन माने जाते हैं वसीम लेफ्टी, और जिस तरह हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कि वो तैमूर मिर्जा के उस्ताद माने जाते हैं। गुजरांवाला में एक जगह है दुनिया, वहां के रहने वाले, इनको फख्र दुनिया कहा जाता है वसीम लेफ्टी को। वाह, क्या कहने हैं वसीम लेफ्टी के, इनको फख्र दुनिया माना जाता है। देखते हैं आज फख्र दुनिया अपनी टीम का फख्र बन पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, अभी आंखें हमारी, नजरें हमारी जमी हुई हसन पेंडा पे। इनका बल्ला भी खामोश है, दाता की नगरी से इनका ताल्लुक है, लाहौर से। अब देखते हैं हसन पेंडा क्या करते हैं। और तब शॉट और बॉल जाएगी इस वक्त बाउंड्री लाइन से बाहर। बुलंदो वाला चक्का लगाने में कामयाब हसन पेंडा।
वाह, इस शॉट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर रेसिंग बुल्स 73 for 2। अगर आप रिप्ले में देखें इसको, वो ऑन साइड पर खेलने गए थे लेकिन बैट के जो उनका इतना तेजी से आया और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का हो गया। बड़ी देर की मेहरबान आते आते एहसन चिट्टा जब से आउट हुए थे तो हसन पेंडा ने प्रेशर बनाया हुआ था फाहद मियां चन्नू के ऊपर, लेकिन फाहद मियां चन्नू के आउट होने के बाद हसन पेंडा सीनियर एंकर रोल प्ले कर रहे हैं और लगता ही है कि अब छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। 18.25 की औसत से इस वक्त रन्स बनाए रखे रेसिंग बुल्स ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा और हसन पेंडा ने भी अपने कोई बाजू शाजू खोलने शुरू किए हैं। लगता है कि उनके बाजू में अब लचक आई है। ये लचक आएगी तो रेसिंग बुल्स जो है वो आगे जाएगी और कुछ छक्के देखने को मिलेंगे। अब तक अच्छी बैटिंग है। ये वो बैट्समैन हैं जिनको कहा जाता है कि वो तैमूर मिर्जा के उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम है और फख्र दुनिया इनको कहा जाता है टेप बॉल की दुनिया में। तो 5वें ओवर का आगाज हुआ चाहता है और इसके बाद 1 ओवर का खेल बाकी है और इस दफा इसको खेले हैं, ऊंचा खेले हैं और देखना यह है कि ये बॉल कहां तक जाती है। एक शानदार छक्का हमारे सर के ऊपर से होती, थोड़ी सी विवट हो गई बॉल और बॉल पहुंची है इस वक्त बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से होती हुई एरियल रूट और वसीम लेफ्टी ने अपने आप को अनाउंस कर दिया पहली बॉल पे छक्का लगाने के बाद कि ये मास्टर हैं। मास्टर क्लासिक शॉट, वसीम लेफ्टी इन डेंजर मूड नाउ। अच्छी गेंद, ये बहुत अच्छा गेंद था। इसको कहते हैं राइट अप इन द ब्लॉक होल और ये नो बॉल हो गई। अच्छी बॉल, फजूल खर्ची करके आप तारीफ कर रहे थे बॉलर की, लेकिन बॉलर ने कहा नहीं आसिफ भाई रुकिए जरा, मैं वापस करवाऊंगा, रीलोड करूंगा, इससे भी अच्छी बॉल करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है छिक्का लगेगा इनको। इसको कहते हैं कमेंटेटर कर्स। आपने तारीफ की, वहीं से नुकसान हो गया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर once again very tight delivery, very tight call, but do remember line belongs to umpire। बिल्कुल, और अंपायर ने फैसला दिया है बल्लेबाज के हक में। हसन पेंडा के पास मौका है, खूबसूरती से फ्लिक, लेकिन महज पहुंचा है इस वक्त 1 ही रन। इससे खूबसूरत शॉट। असनान, अगर ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाता तो जो आपकी एक्साइटमेंट थी कमेंट्री के दौरान ये यकीनी तौर पर जा सकती थी। तैमूर अली राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं जो, और अब इन्होंने कमबैक किया है। वसीम लेफ्टी के आंखों में खतरा पाया जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन देख लें, वो कहीं नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ बॉलर को कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है बॉलर के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। जो इन्होंने छक्का लगाया था और एक दफा फिर सामना करने के लिए तैयार हैं वसीम लेफ्टी डाउन द लेग साइड, और इसको बड़ा अच्छा पिक किया विकेट कीपर ने। माजिद इस्लामाबाद विकेटों के पीछे मौजूद हैं, बहुत ही तजुर्बेकार प्लेयर हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और कल ये बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और 5 रन से टीम इनकी हार गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा और एक दफा फिर ये इनका जो स्टांस है ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। टेप बॉल में ऐसा स्टांस देखने को नहीं मिलता। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, यकीनी तौर पर एक्स्ट्रास के रन्स मिलेंगे। थोड़ा सा मुशाबत नहीं रखते सारू गंगोली से वसीम लेफ्टी स्टांस के हवाले से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो सौरभ गंगोली, जिनको भारत में क्रिकेट का दादा भी कहा जाता है और वो BCCI के चेयरमैन भी हैं, आपने देखा कि वो उनका भी स्टांस काफ़ी होता है, लेकिन वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पास खड़े होते थे और टेप बॉल क्रिकेट में आप स्टंप्स के क्लोज खड़े होते हैं। हमने देखा मोस्टली बैट्समैन। एजाज अहमद पाकिस्तान से एक बल्लेबाज से बड़ी बेहतरीन, उनका भी स्टांस कुछ इसी तरह का होता था। जी हाँ, एजाज आजकल कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तान अंडर 19 की और इस दफा इसको कनेक्ट किया है प्रॉपर्ली ओवर द मिड विकेट फॉर द मैक्सिमम। बॉल इस वक्त बिल्कुल खराब गेंद थी, इसको डिपॉजिट किया मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। पनिशमेंट बनती थी बॉलर के लिए और खूब पनिश किया इस वक्त हसन पेंडा ने।
बॉलर को कम बैक करना होगा। स्कोर बहुत ज़्यादा हो चुका है रेसिंग बुल्स का। 91 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। हसन पेंडा तैयार है इस वक्त और एक दफा फिर इसको खेला है, लेकिन इस दफा गलती कर गए, टाइम नहीं कर पाए और सीधा फील्डर के हाथों में। सो ये एक और विकेट हासिल कर ली। एक और नुकसान हसन पेंडा की सूरत में, जो ही वो जारियाना अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, एकदम से ही पकड़े गए। हसन पेंडा आउट होने के बाद वापस आएंगे अपने खेमे में। और ये देखिए सीधा फील्डर के हाथों में, कोई गलती नहीं की। और हसन पेंडा आउट होने के बाद डग आउट में वापस जा रहे हैं। रेसिंग बुल्स 91 for 3 after 4.4। 14 रन बनाए। वसीम लेफ्टी अब स्ट्राइक पर आए हैं। वसीम लेफ्टी ने खतरनाक आगाज किया था, शानदार छक्का लगाया था। इस वक्त भी उनकी आंखों में एक चमक पाई जाती है, बैटिंग के लिए भूख पाई जाती है। ये अगर आप टाइम लाइन देखें, 6 1 नो बॉल 1 एंड देन वाइड डिलीवरी, वंस अगेन 1 for वाइड 6 और फिर विकेट हासिल की। बेहतरीन बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जानिब मूव हुआ, सीधा पहुंचा है माजिद इस्लामाबाद के महफूज हाथों में। और आप देख सकते हैं टाइम लाइन से ये अंदाज़ा हो सकता है कि तमाम के तमाम बॉलर्स एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन्स दे चुके हैं। और ये आखिर में जाके बड़ा ही मनफी साबित हो सकता है जब ये चेजिंग पे जाएंगे। ऑलरेडी 91 ऑन द बोर्ड, 4.5 ओवर, स्टिल 7 बॉल्स रिमेनिंग और इनमें 42 स्कोर भी लग सकता है आप टेप बॉल की बात करें तो। राइटली सेट। और टेप बॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, 6 गेंदों पर 6 छक्के लग सकते हैं, ऐसा हुआ है। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए फील्डर बॉल के नीचे और इसको कैच ले लिया। इसके साथ ही इख्तिताम हुआ वसीम लेफ्टी की इनिंग्स का। 91 पे 4 रहा आफ्टर 5। हम देख सकते हैं इस दफा इसको ऑन साइड पर खेलने गए, प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए और बॉल खासी देर फिजा में रही। बॉलर खुद भाग कर आए और बहुत ही वेल जज कैच, और आज एक अच्छा कैच देखने को मिला। वसीम लेफ्टी 8 रन कॉटन बॉल बाय तैमूर। रेसिंग बुल्स आफ्टर 5 91 for 4। सलमान सल्लू आ चुके हैं इस वक्त बल्लेबाजी के जोहर दिखाने के लिए। इनका ताल्लुक सियालकोट से है। पिछले दिनों बड़ी फॉर्म में नजर आए हमारे इलाके में। और ये है खाबर गोंदल जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं। इनसे पहले आए थे स्ट्राइकिंग एंड पे हैं सलमान सल्लू। सलमान ऑल द वे फ्रॉम सियालकोट, बड़ी बेहतरीन ऑलराउंडर है टेप बॉल क्रिकेट के। इनका ताल्लुक भी सियालकोट से और उसामा अली का ताल्लुक भी सियालकोट से है, जिन्होंने छक्के लगाए थे कर्नल जाहिद को। जिस तरह सियालकोट ने पाकिस्तान को नामवर टेस्ट क्रिकेटर दिए हैं, शुएब मलिक हों या फिर अब्दुल रहमान हो जो कि डायरेक्टर भी हैं मार्कोट चैंपियंस लीग के, या फिर ये टेप बॉल क्रिकेट में जो टैलेंट है बहुत सियालकोट से एक खासी तादाद में टैलेंट पाकिस्तान को मिलता है। सियालकोट जो कि, और इस दफ़ा इसको खेला फाइनल की जाने, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन बनेगा। हसन सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स हब कहलाता है, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वहाँ पर, और वहाँ के बैट मशहूर हैं पूरी दुनिया में, फुटबॉल मशहूर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और बल्लेबाज भी मशहूर हैं। शोएब अली का ताल्लुक जिस आपने पहले बताया, और किसी ज़माने में सब समझते थे शायद इमरान नज़ीर बहुत ज़्यादा स्टैलियंस की जानिब से खेल रहे हैं, उनका ताल्लुक भी सियालकोट से है, लेकिन वो थे गुजरांवाला के। इमरान भाई ने खुद कहा कि हमें ऐसे ही लगता था कि हम सियालकोट से ही हैं। बिल्कुल, और आप ये देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर हैं गुजरांवाला स्टेडियम के, और इस दफ़ा इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब, वहाँ पर फील्डर मौजूद है और फील्डर ने स्लोपी फील्डिंग, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी एफर्ट थी। 4 रन यहाँ पर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी एफर्ट, लेकिन वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं शायद लाइट का, कि लाइट थोड़ा सा, क्रिकेट में एक्सक्यूज़ नहीं होते और आपको अपना बेस्ट देना होता है। ये आप देख सकते हैं, नहीं ये वो बॉल को जज नहीं कर पाए, आगे बॉल को जज नहीं कर पाए, और इस दफा इसको खेला है फाइले के ऊपर से शानदार छक्का।
बुलंदोबाला छक्का लगाने में कामयाब इस वक्त खावर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते स्कोर रोका है राइजिंग ज़ेब्रास ने। लेकिन जो भी रन्स ओवर 100 होंगे वो अच्छा टोटल तस्वुर किया जाएगा। ये गुजरावाला का जिना स्टेडियम के खूबसूरत मनाज़िर जियो सुपर की एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन है और ट्रिपल ए प्रेजेंट्स मार्कोर चैंपियंस लीग। और इस दफा प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाए, फील्डर है बॉल के नीचे और इसको कैच ले लिया है। खूबसूरत कैच माजिद इस्लामाबाद की जानिब से और एक छक्का लगाने के बाद खावर की इनिंग्स का इख्तिताम। 102 पर 5, अभी भी 2 बालें बाकी यहां से। और बॉल काफी देर हवा में रही, इस दफा बहुत अच्छा जज किया हसनैन। ये देखिए वेल जज कैच बाय माजिद इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। खावर गोंदर कैच माजिद ने किया और इनाम ने इनको आउट किया। 4 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाए। रेसिंग बुल्स आफ्टर 5.4 102 for 5। गुजरावाला के स्टेडियम के बेहतरीन मनाजिर इस वक्त जियो सुपर प्रोडक्शन और जियो सुपर की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। सलमान सल्लू उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में है, कैच हो सकता है और अगेन सॉपी एफर्ट आसिफ। हसनैन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी। ये एक आसान कैच था, बिल्कुल आप इसको जज करते, आसानी से कैच लिया जा सकता था। कैचेस विन मैचेस, लेकिन आप कैचेस ड्रॉप करेंगे। एक आसान कैच, आपने 2 रन दे दिए और ये देखिए बिल्कुल फील्डर वहां पर पहुंच चुके थे और बस इसको जज करके इजीली कैच लेना था, लेकिन ड्रॉप कर दिया। आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो मैच भी ड्रॉप करते जाएंगे। अगेन खूबसूरती से खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, 1 से 2 रन हो सकते हैं और एक्स्ट्रा यहां पर फिर दिया है। माजी इस्लामाबाद बॉल को थामना से, लेकिन दूसरी जानिब रन आउट हो गए हैं 3रा रन लेने के चक्कर में और अभी तक बेल्स नहीं उठाई और जब बेल्स उठाई तो अंपायर ने बताया कि ये आउट है। सो इस तरह रेसिंग बुल्स ने 6 ओवर्स के इख्तिताम पर 106 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कंट्रोल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आखिर में अच्छी बॉलिंग की और 10 से 15 रन कम बनाने दिए, रोक लिए, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंट्रोल जरूर किया है उस्ताद शाहजहां ने। और अब टारगेट है 107 रन का और इसी दौरान मीशा इस वक्त तैयार है इंटरव्यू के लिए। वो टू मीशा। Thank you so much. We're live here from the 5th match of AAA Associates Marquardt Champions League 2021. इधर मेरे साथ हैं रेसिंग बुल्स जो अभी बैटिंग कर रहे थे, उनके ओनर्स मिस्टर अरसलान यूसुफ। इनसे बात करते हैं थोड़ा सा और इनसे पूछते हैं थोड़ा सा अपने बारे में, बताएं अपनी टीम के बारे में। माय नेम इज़ अरसलान यूसुफ। जैसे पता चला हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है अब्दुल रहमान सर, जो पाकिस्तान क्रिकेट के एक आइकॉन और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टार हैं। जब उन्होंने हमें टेप बॉल का बताया, हम लोग शुरू से शौकीन, आपको पता है आजकल पाकिस्तान में हर बच्चा ही खेलता है। हमें पता लगा कि हमने कहा हम इसमें जंपिंग करें। पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर रिसोर्सेज कम होने की वजह से आपको पता है लोग इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुँच सकते। हमारा मकसद है, मेरे बड़े भाई हैं, इनको बहुत शौक़ है, तो हमारा मेन मकसद में डिफेंस सिटी की तरफ से हम लोगों ने इनको किया स्पॉन्सर। तो हमारा मेन मकसद ये है, क्या कहते हैं कि नया टैलेंट सामने आए। बिल्कुल, ये आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। थोड़ा सा मैच के बारे में बताएं, आपकी टीम खेल रही है इस वक्त, एंजॉय कर रहे हैं मैच, और क्या लगता है आज मैच जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। यहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है, हमारे कैप्टन साहब ने 40+ स्कोर किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, हमारे पास बेस्ट लेफ्ट बॉलर है इस टूर्नामेंट का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। इंशाल्लाह ये मैच नहीं, टूर्नामेंट भी जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ आप ये टूर्नामेंट बिल्कुल जीत के जाएं। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। रेसिंग बुल्स ने रन्स बनाए हैं 106, जिसमें शानदार फहद मियां चन्नू के 42 रन शामिल थे और एक्स्ट्रास 15 हैं। हसनैन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फहद मियां चन्नू के अलावा एहसन चिट्टा सिर्फ
12 रन बना सकें। और ये है राइजिंग ज़ेब्रास। ये शाहजहां मीर ने 2 ओवर में 25 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 2 विकेट्स हासिल की। तैमूर अली ने 1 ओवर में 13 रन दिए। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और अब यहाँ हम टोटल राइजिंग ज़ेब्रास को चाहिए 107 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 17.83 की औसत से। और अब यहाँ हम लेंगे शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ।